अब हमें पढ़ना है विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति को P से रिप्रेजेंट करते हैं। P बराबर होता है W/T। तो कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। लेकिन हमें पढ़ना है विद्युत के संदर्भ में। तो यदि जैसे कोई विद्युत उपकरण हो, यदि कोई विद्युत उपकरण है तो उसके कार्य करने की जो दर होती है वो उसकी क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। अब यदि हम यहाँ मान लें या जो विद्युत उपकरण है उसको समय के सापेक्ष में जो कार्य कराया जाता है वो उसकी क्या होती है? शक्ति होती है। तो यदि हम मान लें कि t बराबर क्या हो? 1 सेकेंड हो। क्या हो? t बराबर 1 सेकेंड हो। तो यहाँ इसका मान जब यहाँ रखे तो t बराबर क्या होगा? W होगा। अर्थात कार्य क्या होता है? W क्या है? यहाँ पर कार्य है। कार्य क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल होता है। तो यहाँ चीजें पढ़ना है कि यदि किसी विद्युत उपकरण को यानी डिवाइस को 1 सेकेंड तक प्रयोग में लाया जाता है। कितने तक? ध्यान सुनिए, यदि किसी विद्युत उपकरण को 1 सेकेंड तक प्रयोग में लाया जाता है तो वह जितनी जूल ऊर्जा खपत करेगा या उत्सर्जित करेगा तो वो उसकी क्या कहलाती है? शक्ति कहती है। जैसे कोई विद्युत उपकरण हो तो उसको हम यदि 1 सेकेंड तक प्रयोग में लाए तो वो जितनी जूल ऊर्जा खपत करेगा या उत्सर्जित करेगा तो उस उपकरण की शक्ति कहलाता है। वो चीज क्या होता है? उसका शक्ति कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई विद्युत उपकरण हो उसको यदि 1 सेकेंड तक प्रयोग में लाया जाता है तो उसके द्वारा किए गए कार्य को ही क्या करते हैं? शक्ति कहते हैं। आइए इसको हम थोड़ा परिभाषा लिख लें। तो परिभाषा क्या होगा? ये होगा कि किसी विद्युत उपकरण को 1 सेकेंड तक प्रयोग में लाया जाए। 1 सेकेंड तक प्रयोग में लाया जाए। प्रयोग में लाया जाए तो वह जितनी जूल ऊर्जा खपत करे या उत्सर्जित करे, खपत भी कर सकता है उत्सर्जित भी कर सकता है, तो जितनी जूल ऊर्जा वो खपत करे या उत्सर्जित करे वह उस उपकरण का शक्ति कहलाता है। उस उपकरण का शक्ति कहलाता है। इसे हम P से दर्शाते हैं। इसे हम P से व्यक्त करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है। अर्थात शक्ति क्या होता है इसे समझे। तो जो शक्ति क्या होता है, जैसे कोई विद्युत उपकरण है तो किसी विद्युत उपकरण का प्रति इकाई समय में किया गया कार्य होता है। यदि कोई विद्युत उपकरण है तो उसका इकाई समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है? उसका शक्ति कहलाता है। तो फिर समझा। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि यदि किसी विद्युत उपकरण को 1 सेकेंड तक प्रयोग में लाया जाता है तो उसके द्वारा 1 सेकेंड तक प्रयोग में लाया जाता है तो उसके द्वारा किए गए कार्य को उसकी शक्ति कहते हैं। अब हम शक्ति का मात्रक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मात्रक। तो यहाँ ध्यान देना है मात्रक क्या होता है। तो यहाँ देखिए P बराबर
W/T है, तो W क्या है? कार्य है। कार्य का मतलब क्या होता है? जूल। और समय का मतलब क्या होता है? सेकेंड। तो शक्ति का मात्रक क्या होगा? जूल प्रति सेकेंड। शक्ति का मात्रक क्या होगा? जूल प्रति सेकेंड। या शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट भी होता है। इसका मात्रक क्या होता है? वाट। तो अब हम पढ़ेंगे एक वाट किसे कहते हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए। पढ़ना है हम लोग का अगला टॉपिक, एक वाट। एक वाट एक वाट क्या होता है? तो इसे हम पढ़े थे P बराबर, अगले कुछ समय पहले हमने पढ़ा कि P बराबर W/T। क्या पढ़ा हमने? W/T। तो P है, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। यहाँ पढ़ा दिया अभी आपको। तो शक्ति का मात्रक होगा जूल प्रति सेकेंड। शक्ति का मात्रक क्या होगा? जूल प्रति सेकेंड। शक्ति का मात्रक होता है जूल प्रति सेकेंड, या इसे भी कह सकते हैं वाट। क्या होता है? वाट। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा? वाट होगा। एसआई मात्रक इसका होता है वाट। ठीक है। अब पढ़ना हमें एक वाट। एक वाट किसे कहते हैं? ध्यान देंगे, एक वाट किसे कहेंगे? यदि यहां पर देखिए एक वाट, तो हम इसे पढ़ना चाहें तो आप ध्यान देंगे, आप P बराबर क्या है? W/T। तो यदि T बराबर क्या हो? 1 सेकेंड हो, क्या हो? 1 सेकेंड। और W बराबर क्या हो? 1 जूल हो, क्या हो? 1 जूल। ठीक। तो अब आप ध्यान देंगे, अब इनका मान हम यहाँ रखिए तो P बराबर 1 जूल और 1 सेकेंड। तो यहाँ क्या होगा? जूल प्रति सेकेंड क्या होता है? वाट होता है। तो P बराबर हो जाएगा, 1 में 1 से भाग करेंगे 1 होगा, जूल प्रति सेकेंड क्या होगा? वाट होगा। तो अब इससे आप समझिए कि एक वाट की परिभाषा क्या होगी। यदि किसी विद्युत उपकरण को 1 सेकेंड तक प्रयोग में लाया जाए तो वह यदि 1 जूल ऊर्जा खपत करे या उत्सर्जित करे तो उसकी शक्ति को 1 वाट कहते हैं। फिर समझिए, आपको अच्छे से याद हो जाए। ध्यान सुनिए, 1 वाट किसे कहते हैं? एक ऐसा विद्युत उपकरण जिनको 1 सेकेंड तक प्रयोग में लाने पर, 1 सेकेंड तक कार्य में लाने पर यदि वह 1 जूल ऊर्जा की खपत करे या उत्सर्जित करे तो उसकी शक्ति को हम 1 वाट कहते हैं। फिर समझे, 1 वाट किसे कहते हैं? एक ऐसा विद्युत उपकरण जिसको 1 सेकेंड तक प्रयोग में लाया जाए तो यदि वह 1 जूल की ऊर्जा उत्सर्जित करे या खपत करे तो उसकी शक्ति को हम 1 वाट कहते हैं। जैसे आप देखते हैं कि बल्ब पर लिखा होता है 60 वाट। क्या लिखा होता है? 60 वाट या 100 वाट। तो इसका तात्पर्य ये हुआ
कि अगर कोई जैसे विद्युत बल्ब है उस पर लिखा हुआ है 60 वाट या 100 वाट, तो 60 वाट लिखा है, तो उस बल्ब को यदि हम 1 सेकेंड में प्रयोग, उस बल्ब को क्या करें हम 1 सेकेंड तक प्रयोग में लाएंगे तो वह 60 वाट की जूल ऊर्जा खपत करेगा। ध्यान दें, अगर कोई बल्ब है उस पर 60 वाट लिखा हुआ है तो उसको हम 1 सेकेंड तक कार्य में लाए तो वह 60 वाट की जूल ऊर्जा को क्या करेगा, वो खपत करेगा। या 100 वाट का कोई बल्ब है उसको भी हम अगर से 1 सेकेंड तक प्रयोग में लाएंगे तो वह 60 वाट जूल की ऊर्जा वो क्या करेगा, खपत करेगा। तो हम इसे 1 वाट कहते हैं। अब इसकी परिभाषा लिखेंगे 1 वाट क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, यदि किसी वैद्युत उपकरण को, यदि किसी वैद्युत उपकरण को 1 सेकेंड तक, 1 सेकेंड तक उपयोग में लाया जाए, यानी प्रयोग में लाया जाए, 1 सेकेंड तक उपयोग में लाया जाए, एक सेकेंड तक उपयोग में लाया जाए तो यदि वह मतलब वह उपकरण 1 जूल की ऊर्जा, 1 जूल की ऊर्जा खपत करे या उत्सर्जित करे, खपत के उत्सर्जित दोनों तरह के होते हैं, तो खपत करे या उत्सर्जित करे तो उसकी शक्ति को, तो उस उपकरण की शक्ति को उस उपकरण की शक्ति को 1 वाट कहते हैं। 1 वाट। एक वाट कहते हैं। इसे नोट डाउन करें, चाहे स्क्रीन शॉट मान लीजिए। फिर हम आगे पढ़ेंगे कि वैद्युत शक्ति के अन्य कौन कौन सूत्र होते हैं। अब देखिए, P बराबर W/T, ये सूत्र रहा। हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। विभव V बराबर क्या होता है, W/Q, कैपिटल Q से दर्शा सकते हो। तो ये क्या था, यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में अनंत से एकांक आवेश को लाने पर उस पर किए गए कार्य को ही क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में अनंत से एकांक आवेश को लाने पर उस पर किए गए कार्य को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। तो अब यहाँ ध्यान देंगे, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो W बराबर V इंटू Q होगा, और
हम पहले पढ़े थे कि आवेश की बराबर क्या होता है, आई टी होता है, यानी इसे कहते हैं, इसे आई रहेगा तो यहाँ पर इसे लिख सकते हैं कि आई बराबर क्यू अपान टी। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो अगर इसे हम आई से प्रकट करें, क्यू अपान टी है तो गुणा करके क्या होगा, आई टी बराबर क्यू। तो यहाँ से इसका मान हम रखें तो W बराबर वी आई टी। क्लियर? तो अब ये मान हम यहाँ रख लें तो P बराबर क्या होगा, W का मान क्या है, वी आई टी अपान इस मान T है, T से T क्या होगा, कट जाएगा, तो P बराबर क्या आएगा, वी आई। और इस सब ये जो सूत्र है इससे कहीं ज्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला ये होता है। कारण क्या होता है कि किसी विद्युत उपकरण की जो शक्ति होती है उस परिपथ में प्रवाहित धारा आई तथा उसमें उत्पन्न विभवांतर भी के गुणनफल के समतुल्य होता है। अब अगला हम सूत्र के लिए देखें तो होगा, ये किसके लिए सूत्र है, ये आपका है परिपथ में प्रवाहित धारा आई तथा उत्पन्न विभवांतर भी में संबंध है, यानी वैद्युत शक्ति और धारा में क्या है, ये संबंध है। अगला है, हम ओम का नियम पढ़े थे, क्या पढ़े थे, ओम का नियम, ओम का नियम। तो ओम के नियम क्या था, पढ़े थे, जो किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी उसमें प्रवाहित धारा आई के आनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ हटाएंगे तो एक नियतांक आता है आर, अर्थात ये हो गया। अब ये चीज जैसे सूत्र है हमारा यहाँ पर P बराबर वी आई, क्या है, P बराबर वी आई। तो या इस्तेमाल आई लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी इस्तेमाल आई लीजिए। तो P बराबर भी, तो भी बराबर क्या है, आई आर, और यहाँ क्या पहले से आई है, तो आई में आई से गुणा होगा तो क्या होगा, इसका घात 2 होगा, और ये क्या हो गया आर। तो एक और सूत्र मिल गया, क्या होता है, यदि कोई वैद्युत उपकरण है तो यहाँ एक रिलेशन ये बना कि उसमें प्रवाहित धारा आई तथा उसका प्रतिरोध आर में संबंध है। और तीसरा क्या होगा, अगर यही सब ये बना ले, भी बराबर क्या है, आई आर है, तो हम आई को यहाँ पर रोक लेंगे तो यहाँ होगा भी बटा आर, अर्थात अब ये चीज हम यहाँ रख लें तो P बराबर पहले से क्या है, वी आई, बार मिस्टेक बना, क्या है, P बराबर वी आई है। अब P बराबर V है तो V रहने दीजिए, आई बराबर क्या है, V बटा आर, आई बराबर क्या है, V बटा आर, तो यहाँ पर हम V बटा आर लिख लेंगे। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक घात और एक घात 2 घात, तो V स्क्वायर बटा आर। तो वैद्युत शक्ति का सूत्र कितना हो गया, देखिए, एक ये सूत्र हो गया, सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला ये सूत्र है, इस पर ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। फिर एक ये सूत्र हो गया और एक ये सूत्र होगा। तो समझिए वैद्युत शक्ति किसे करते हैं, किसी वैद्युत उपकरण के कार्य करने की दर को उसकी शक्ति कहते हैं। अब विभवांतर हमने पढ़ा था या विभव में V बराबर W अपान Q, तो इससे क्या बना हमको, W का V इंटू क्यू, फिर V हो गया, और हम Q बराबर पढ़े थे I T, यहाँ मान रख दिया, और
इसको ले जाकर इसमें रखा, तो डब्ल्यू का मान क्या है VIT, पहले से क्या टी से टी कट गया, टी वाला क्या हुआ VI है। फिर ओम के नियम पढ़ा था कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो उसकी सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। तो जब ये हटता है तो नियतांक आता है, और ये हो गया। अब इस चीज को हमने क्या किया, इस सूत्र में V बराबर VI में रखा, सूत्र लिखा हमने। फिर इसमें क्या किया, V बराबर क्या है IR है, तीसरी जगह पर IR रख दिया, पहले से I है, क्या हुआ I² R मिला। तो जो किसी बिंदु पर जो शक्ति होती है उसमें प्रवाहित धारा I तथा प्रतिरोध R के क्या है R में संबंध है, और यहाँ क्या है विभवांतर और प्रतिरोध में संबंध है, और यहाँ क्या है विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा I में संबंध है। इसे नोट डाउन करें। तो कई बार जो है वह विकल्प में क्वेश्चन पूछ लिया है कि एक कर्ष शक्ति किसे कहते हैं, यानी एक कर्ष शक्ति बराबर क्या होता है। तो एक कर्ष शक्ति बराबर होता है 746 वाट। क्या होता है 746 वाट, यानी एक कर्ष शक्ति बराबर जो एक घोड़े की जो शक्ति होती है कितना होता है 746 वाट होता है। अब हम पढ़ेंगे व्यवहारिक मात्रक, जैसे विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है जूल प्रति सेकंड, SI मात्रक क्या होता है वाट होता है। अब हमको पढ़ना है कि व्यवहारिक मात्रक मतलब विद्युत शक्ति को किस में यूज किया जाता है। तो व्यवहारिक मात्रक कमर्शियल यूनिट। तो ये होता है 1 किलोवाट, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। तो 1 किलो में कितना होता है 1000 वाट, मान लेते हैं यहाँ पर 1 वाट, और घंटा जो होता है उसमें 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। तो इनको गुणा कर ले तो 6 हो गए 36, और 36 से कम 36, और 3 जीरो यहाँ से 2 जीरो यहाँ से 5 जीरो हो गए। अब किसी भी अंक के बाद दशमलव छिपा रहता है तो उसको यहाँ लाएंगे, यानी सार्थक मान लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 यहाँ आएगा, तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6, ठीक है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट घंटे बराबर होता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। तो 1 किलोवाट घंटा क्या होता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। ये व्यवहारिक मात्रक है, इसी में क्या होता है प्रयोग किया जाता है और इसका मापन किया जाता है। शेष हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे विद्युत फ्यूज और विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव।